नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के पानीपत में आईएसआई एजेंट नोमान इलाही की गिरफ्तारी के बाद में जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और इसी सिलसिले में पानीपत की सीआईए फर्स्ट की टीम ने 2 गाड़ियों के काफिले के साथ में नोमान इलाही को कैराना पहुंची और इस दौरान स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में टीम ने नोमान के घर का ताला तोड़कर पूरी तलाशी ली है, जहां पर पुलिस को कई संदिग्ध कागजात भी मिले हैं। नोमान इलाही कैराना के मोहल्ला बेगमपुरा का रहने वाला है। नोमान इलाही पर देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को पहुंचाने का आरोप है। सीआईए हरियाणा ने पूरे मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है और मकान की तलाशी लेकर नोमान इलाही को वापस पानीपत लौटा दिया गया। रायबरेली में पुलिस की मौजूदगी में राजस्व टीम पर हमला करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की बाकी 5 लोगों की तलाश कर रही है। मामला नसीराबाद देहात का है। खेत पर लगे यूकेलिप्टस काटने के लिए किसान राजस्व टीम के साथ में पहुंचा था और राजस्व टीम के साथ में पुलिस भी मौजूद थी। उसी दौरान ग्राम प्रधान अपने साथियों के साथ में पहुंचे और पेड़ काटने का विरोध करने लगे और साथ ही देखते मारपीट भी होने लगी। पुलिस ने इस मामले में राजस्व निरीक्षण की तहरीर पर ग्राम प्रधान तुलसीराम समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 4 को गिरफ्तार कर लिया है। एक यूकेलिप्टस पेड़, जिसको लोकल शब्दों में सफेदा का पेड़ कहते हैं, उसके काटे जाने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें राजस्व की टीम गई थी और साथ में पुलिस भी गई थी। उसमें से जो ग्रामीण के कुछ लोग असामाजिक तत्व के लोग थे, वो विपक्षी के साथ साथ पुलिस के ऊपर भी हमलावर हो गए, जिस संबंध में पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 74/25 नसीराबाद में पंजीकृत किया गया है। ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्टल में नॉनवेज मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, जिसके बाद में फूड इंस्पेक्टर ने नॉनवेज को सील करके सैंपल के लिए भेज दिया है। वहीं नॉनवेज मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पूरा मामला नॉलेज पार्क क्षेत्र के सनराइज हॉस्टल का बताया जा रहा है। नोएडा में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नोएडा अथॉरिटी ने 2 दुकान और साथ ही कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को स्थानीय लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा, जिसके बाद में अथॉरिटी की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन लिया। पूरा मामला सेक्टर 49 के बरोला गांव का बताया जा रहा है। और खबर बस्ती से है, जहां पर डीआईओएस ऑफिस कुर्क करने का आदेश दिया गया है। डीआईओएस ऑफिस पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। टीचर 14,38,000 रुपए बकाया भुगतान न करने पर यह आदेश दिया गया था और 90 दिन में बकाया भुगतान न देने पर कुर्की की कार्रवाई होगी। और 1991 में मैनेजमेंट कोटे से चंद्रशेखर की नियुक्ति हुई थी और कोर्ट ने डीआईओएस ऑफिस को बकाया वेतन भुगतान का आदेश दिया था। आदेश के बाद में भुगतान न करने पर खाते को भी सीज कर दिया गया। शिक्षक चंद्रशेखर नेशनल इंटर कॉलेज अरैया में नियुक्त थे। उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया है। मुकदमे में उनकी डिग्री हुई है न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन की। यहाँ से उनको 14,38,104 रुपये का भुगतान का आदेश हुआ था मैनेजमेंट हरैया नेशनल इंटर कॉलेज को। उन्होंने भुगतान नहीं किया तो उनके प्रभारी जो है यहाँ डीवाईएस कार्यालय है, इनसे भुगतान का आदेश हुआ था। यहाँ से भी भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए माननीय न्यायालय ने इनके डीवाईएस भवन को कुर्क करने का आदेश जारी पारित किया। ये बात 2005 से दाखिल चल रहा है। बीजेपी की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में कुशीनगर, अमरोहा और सुल्तानपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारतीय सेना के वीर जवानों के सम्मान में बीजेपी के कई बड़े नेता और साधु संत भी शामिल हुए और देश की सेना का सम्मान किया। कुशीनगर में कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा ने यात्रा का नेतृत्व किया। अमरोहा में बीजेपी सांसद और विधायक ने हाथों में तिरंगा लेकर जयकारे लगाए। वहीं सुल्तानपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई।
मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। बांके बिहारी कॉरिडोर को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1500 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर योजना को मंजूरी दे दी है। बेंच ने जमीन खरीद के लिए मंदिर की जमा राशि का इस्तेमाल करने की परमिशन इस शर्त के साथ में दी है कि जमीन देवता यानी कि श्री बांके बिहारी जी महाराज के नाम से ही खरीदी जाएगी। इस जमीन को अधिग्रहित करने में जिनके मकान और दुकान आएंगे उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को संशोधित कर दिया है और दरअसल हाई कोर्ट ने मंदिर के चारों ओर भूमि की खरीद पर रोक लगा दी थी। वहीं बेंच ने मंदिर के चारों तरफ से गलियारे के लिए राज्य सरकार की 500 करोड़ रुपए की विकास योजना की जांच के लिए बांके बिहारी मंदिर की फिक्स्ड डिपॉजिट के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। बेंच ने अपने आदेश में लिखा है कि ऐतिहासिक मंदिर पुरानी संरचना है, उन्हें रखरखाव की जरूरत होती है। साथ ही बेंच ने टिप्पणी की है कि मथुरा और वृंदावन ऐतिहासिक और पौराणिक शहर है। पूरे साल लाखों देशी विदेशी सैलानी यहां पर पहुंचते हैं और मथुरा और साथ ही वृंदावन दोनों तीर्थों में भक्तों की बड़ी संख्या को देखते हुए चौड़ी सड़कें, पार्किंग स्थल, धर्मशालाएं, अस्पताल और साथ ही अन्य सार्वजनिक सुविधाएं की जरूरत होती है। ललितपुर में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई, जिससे सड़क किनारे जलते ट्रांसफार्मर को देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। ट्रांसफार्मर जलने से बिजली ठप हो गई। आग से पूरा ट्रांसफार्मर जल गया। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही ट्रांसफार्मर बनकर आया था। पूरी घटना विरधा कस्बे की बताई जा रही है। बरेली में प्रदेश सरकार की तरफ से जिला कारागार में कैदियों के लिए ओपन जिम की स्थापना की गई है। अत्याधुनिक फिटनेस मशीनें लगाई गई हैं। डीआईजी जेल कुंतल किशोर ने इस ओपन जिम का उद्घाटन किया है। प्रशासन की इस पहल से पहले कैदियों के जीवन में सुधार और साथ ही सकारात्मक बदलाव आएगा। अलीगढ़ में बच्ची के किडनैपर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर सुभान घायल हो गया है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान सुभान ने पुलिस पर फायरिंग की थी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सुभान को गिरफ्तार कर लिया। घायल हिस्ट्री शीटर को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा खोखा और कारतूस भी बरामद किया गया। किशोरी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। तो सकुशल पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है तथा अभियुक्त सुभान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। दौरान गिरफ्तारी उसके द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किए गए थे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायर किया, जिससे सुभान घायल हुआ है। उसको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को लेकर अमेठी प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। डीएम के निर्देश पर वन विभाग ने कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जिसमें 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी। इसके साथ ही सभी तहसील में रैपिड रिस्पांस फोर्स टीम का गठन किया गया है। कंट्रोल रूम में तैनात सभी कर्मचारियों के नंबरों को भी सार्वजनिक किया गया, जिससे कि किसी भी शिकायत के बाद में तुरंत कार्रवाई की जा सके। सचिव उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त जिलाधिकारी, समस्त प्रभागीय अधिकारी, समस्त मुख्य प्रशासनिक के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मीटिंग की गई है, जिसमें अपने प्रदेश के गोरखपुर जनपद में एक बाघ के, टाइगर के एवियन इन्फ्लुएंजा जो वायरस उससे प्रभावित होने के संबंध में विशेष रूप से सतर्कता बरते जाने के संबंध में प्रदेश के सभी डीएफओ और सीवीओ और जिला प्रशासन निर्गत किया गया है। वहीं रायबरेली में भी जानवरों को बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए इंतजाम किए गए हैं। जिले की 89 निराश्रित गौशालाओं में गोवंशों को गर्मी से बचाने के लिए बाड़ों के और बोरे और साथ ही तिरपाल से ढका जा रहा है, ताकि
हाँ इधर इस से पर कंट्रोल किया जा सके। और क्या, एक बंद करा करो, एक खोला करो। मथुरा के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में करंट लगने से संविदा बिजली कर्मी की मौत हो गई है। नवादा फीडर पर मंगल बाजार पेट्रोल पंप के पास में हादसा हो गया और संविदा बिजली कर्मी चंद्र प्रकाश की मौत खंबे पर काम करने के दौरान लाइन में करंट आने से हुई थी। विद्युत विभाग की लापरवाही से संविदा कर्मी की मौत की खबर लगते ही विभाग में हड़कंप मच गया। परिजन और ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और परिजनों ने शव हाईवे पर रखकर जाम कर दिया। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। आज नाम का व्यक्ति था जो लाइनमैन का काम करता था। ये महावन क्षेत्र का रहने वाला है। ये आज लाइन में काम कर रहा था, तो इसका तारा जो शटडाउन लिया गया था, अकस्मात लाइट का प्रवाह हो गया, जिससे इसकी चपेट मारने के बाद इसकी चोट लगी थी। जो हॉस्पिटलाइज लेकर आ रहे थे, रास्ते में इसकी डेथ हो गई थी। उन्होंने फिर हॉस्पिटल के सामने ही बॉडी को रख करके जाम लगाए थे। इस पर सभी जो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी सब लोग आकर के इनसे बातचीत किया है। बातचीत करके इनको समझा बुझा करके बॉडी को हटवा दिया गया है। नोएडा में बिल्डर्स पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है, जहां पर रजिस्ट्री नहीं कराने वालों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। सभी बिल्डर्स को रजिस्ट्री के लिए 31 मई तक का समय दिया गया और रजिस्ट्री न कराने वालों पर स्टाम्प एक्ट रेरा के तहत एक्शन लिया जाएगा, जिसे लेकर डीएम मनीष शर्मा ने बिल्डर और तीनों अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ में बैठक की। वहीं सोसाइटी में कैंप भी लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते बिल्डिंग की रजिस्ट्री की जाएगी और बताया जा रहा है कि 95 बिल्डर्स को रजिस्ट्री विभाग ने नोटिस दे दिया है। वो नहीं कर पा रहे हैं तो उन पे तो प्राधिकरण को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका ना इंटेंशन है और ना ही वो इसमें कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ बिल्डर्स थे जो कर सकते हैं, जिन्होंने बायर से पैसा पहले ही ले लिया रजिस्ट्री के नाम पे और उनके पास प्रॉपर फंड्स भी हैं, लेकिन जानबूझ के वो लोग परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को वार्निंग दी गई है और उन्होंने मीटिंग में खुद भी कंसेंट दिया कि 15 दिन के अंदर जो समस्याएं बिल्डर के एंड पे पेंडिंग है उसको वो लोग डिस्पोज कर देंगे। तो कल हम लोगों ने सबको 15 दिन का मौका दिया है और हम लोग इसको डे टू डे मॉनिटरिंग करेंगे कि जो बिल्डर्स इस स्थिति में हैं कि प्राधिकरण का बकाया एज पर रूल चुका के और अपना OCCC ले लें, या जो ले चुके हैं वो रजिस्ट्री की गति को बढ़ाएं। और इसके लिए हम लोग जो सोसाइटीज़ होगी वहाँ पे ही कैंप लगा के और रजिस्ट्रेशन का कार्य करेंगे।